अगर आप एक ऐसे मर्द हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है, घर चला रहा है और अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा है, फिर भी आपको लगता है आप रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो इंडियन मेन को कभी सिखाया ही नहीं गया। आज के टाइम में एक हेल्दी, हैप्पी और फुलफिलिंग मैरिड लाइफ बिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। आपको लगता होगा कि इसका रीजन पैसे का प्रेशर, करियर या कॉम्पैटिबिलिटी की कमी है, लेकिन रियलिटी में आप प्रॉब्लम को बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रहे हैं। असली प्रॉब्लम करियर या पैसा नहीं है। असली प्रॉब्लम है आपकी 1980s की कंडीशनिंग, जो 2026 की मैरिज में अप्लाई नहीं हो सकती। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में शादी अडल्टहुड की शुरुआत होती थी। लोग शादी करते थे और फिर मिलकर लाइफ बनाते थे। पर आज सिचुएशन उलट गई है। पहले करियर सेट करो, इनकम सेट करो, खुद को स्टैब्लिश करो और तब जाकर शादी करो। मैरिज अब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, फाइनल माइलस्टोन बन चुकी है। यू अचीव ऑल योर गोल फर्स्ट एंड देन यू डिसाइड टू गेट मैरिड। और इसी वजह से प्रेशर भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अनमैरिड मैन शादी के डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो मैरिड मैन अपनी शादीशुदा लाइफ में हो रहे डिससैटिस्फैक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन, शादी किससे करूं? फिर आता है वर्क प्रेशर, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन एंड वाइफ की नीड्स। और इन सारे एक्सपेक्टेशन के बीच में आपका मेंटल पीस कहीं खो सा जाता है। आज मेन के ऊपर प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पर क्या सच में ये प्रेशर ही आपको कंफ्यूज कर रहा है या रीजन कहीं और ही छुपा है? आपके प्रेशर और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण, जिसे मैं कहती हूँ 1980s ट्रैप फॉर इंडियन मेन। आज की मैरिज 2026 वाली है, लेकिन रिलेशनशिप ट्रेनिंग आज भी कई जगह 1980s वाली है। प्रॉब्लम है मॉडर्न मैरिज एंड ओल्ड कंडीशनिंग के बीच का गैप। आइए जानते हैं कि आज के मेन को वो कौन से 3 क्वेश्चन शादी करने के पहले ही अगर खुद से पूछ लें तो इस 90s 80s के ट्रैप से खुद को बचा सकेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि शादीशुदा मर्द इस कंडीशनिंग के गैप के कारण वो कौन सी मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं जो उन्होंने बचपन से देखी और सीखी है। सो हियर आर 3 क्वेश्चंस एवरी मैन शुड आस्क बिफोर मैरिज। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसके लिए मैरिज की कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम सब अपने बचपन में हमारे आसपास के रिलेशनशिप को देखकर ही प्यार, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहली ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ बात पेरेंट्स के साथ रहने या डिवोर्स की नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे सोसाइटी को एज अ होल समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी के पेरेंट की शादी ऊपर से नॉर्मल दिखती है, ये गारंटी नहीं दे सकती कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। क्योंकि कई बार ऊपर से नॉर्मल सी दिखने वाली अनहैप्पी मैरिज में पलने वाले बच्चे ये सीख लेते हैं कि रोज की क्रिटिसिज्म, इमोशनल डिस्टेंस, साइलेंट ट्रीटमेंट या फीलिंग्स को दबा कर रखना ही रिलेशनशिप का नॉर्मल हिस्सा है। या किसी के पेरेंट डिवोर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में हेल्दी रिलेशनशिप ही बना नहीं सकता। क्योंकि कई बार एक हेल्दी डिवोर्स बच्चों को ये सिखाता है कि रिस्पेक्ट जरूरी है, बाउंड्रीज जरूरी हैं और किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हमेशा सफर करते रहना नॉर्मल नहीं है। और इसीलिए सवाल ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स साथ हैं या नहीं, सवाल ये है कि उसने रिलेशनशिप के बारे में क्या देखा और क्या महसूस किया और उसने उस एक्सपीरियंस से क्या मीनिंग निकाला। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्यूचर पार्टनर के मैरिज कॉन्सेप्ट को के बारे में बात करें और जानें। क्वेश्चन 2, आप दोनों गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल मैरिज परफेक्ट लोगों की वजह से नहीं चलती। सक्सेसफुल मैरिज हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चलती है। क्वेश्चन 3, मैरिज के बाद दोनों की फैमिलीज की बाउंड्रीज कैसी होंगी? आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? आप दोनों के डिसीजन में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होगा? बिलीव मी, ये कन्वर्सेशन शादी से पहले कर लेना शादी के बाद सालों की फ्रस्ट्रेशन को बचा सकता है। एक और बात,
रिलेशनशिप कोचिंग में एक पैटर्न बार बार नोटिस की है मैंने। बहुत सारे मेन ये 3 मिस्टेक्स करते जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी ये स्किल सिखाई ही नहीं गई। मिस्टेक 1, लव को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। अगेन इट्स 1980s ट्रेनिंग। बहुत सारे मेन जेन्युइनली अपनी फैमिली से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो प्यार को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मैं कमा रहा हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और ऑनेस्टली ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की रिलेशनशिप की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। आज आपकी वाइफ लव को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करती है। उसके लिए लव का मतलब अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंस, कनेक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है। इसलिए कई हस्बैंड जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी वाइफ अनहैप्पी क्यों है? कई बार प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम प्यार की लैंग्वेज अलग होने की होती है। मिस्टेक 2, नोबडी टॉट यू दीज स्किल्स। सच बताइए, हमारे स्कूलों में हमें क्या क्या नहीं सिखाया गया? मैथ्स, साइंस, करियर, कंपटीशन। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, पार्टनर को कैसे सुनते हैं, एंगर को कैसे मैनेज करते हैं, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस कैसे करते हैं, और फिर बिना किसी प्रायर प्रिपरेशन के डायरेक्टली शादी। जैसे ड्राइविंग सिखाए बिना ही किसी को हाईवे पर भेज दिया गया हो। इसी वजह से बहुत सारे मेन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह अवॉइड करने लगते हैं। उन्हें लगता है टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप में इग्नोर प्रॉब्लम यूजुअली खुद से सॉल्व नहीं होते, वो साइलेंटली बड़े होते रहते हैं। मिस्टेक 3, पेरेंट और वाइफ के बीच फंस जाना। अब आते हैं उस कंफ्यूजन पर जो शायद इंडियन मेन सबसे ज्यादा फील करते हैं, पेरेंट वर्सेस वाइफ। अगर वाइफ अपसेट हो तो लगता है पेरेंट हर्ट हो जाएंगे, अगर पेरेंट को मना करें तो गिल्ट फील होता है, और अगर दोनों को खुश करने की कोशिश करें तो खुद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे मेन चुप रहना चूज करते हैं। उन्हें लगता है मैं न्यूट्रल रहूंगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन कई बार साइलेंस न्यूट्रलिटी नहीं होती। साइलेंस भी एक मैसेज देता है, और आपका पार्टनर या पेरेंट साइलेंस या इनडिफरेंस को सपोर्ट नहीं मान सकते। तो शायद आपका सवाल होगा, तो मैं करूं तो क्या करूं? एक सिंपल सा फ्रेमवर्क याद रखिए। हर डिसएग्रीमेंट में ये मत पूछिए मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए। पहले विदाउट एनी बायसनेस ये पूछिए यहाँ फेयर क्या है। कभी वाइफ सही होगी, कभी पेरेंट, तो कभी दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैच्योर हस्बैंड की पहचान सबको खुश रखना नहीं, मैच्योर हस्बैंड की पहचान है फेयर रहना, बाउंड्रीज बनाना और अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से नहीं भागना, क्योंकि अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट कभी भी पीस नहीं ला सकता, बल्कि एक तरह का डिस्टेंस लाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेन कमिटमेंट से डर रहे हैं, या प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वुमेन इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रख रही हैं। रियल प्रॉब्लम ये है रिलेशनशिप इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमारी रिलेशनशिप स्किल्स इवॉल्व नहीं हुई, हमारी ट्रेनिंग भी सही नहीं हुई है। आज के मैरिज को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं चाहिए, सिर्फ केयर टेकर भी नहीं चाहिए, उन्हें पार्टनर्स चाहिए, 2 इमोशनली मैच्योर अडल्ट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वुमेन और मैरिज के बारे में, और इस वीडियो में हमने बात की है मेन और मैरिज के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रेज की जो वुमेन बहुत यूज करती हैं, रील्स में थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और सभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी खूब बोल रहे हैं, लेकिन जिसका मीनिंग बहुत सारे मेन जेन्युइनली नहीं समझते। दैट इज इमोशनली अवेलेबल मैन। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब ज्यादा इमोशनल होना है, या फिर कुछ और? वुमेन एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और कोई भी मैन ये स्किल कैसे डेवलप कर सकता है बिना अपनी मैस्कुलिनिटी लूज किए हुए? अगर
आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखिए मैरिज नीड्स न्यू स्किल इन 2026। और अगर आप रिलेशनशिप को इमोशनल क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम वो पैटर्न समझेंगे जो रिलेशनशिप को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस।